Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Thorn. It was written by William Wordsworth. This poem is included in a subject 19th century poetry which is a part of BS English 6th semester. First of all, today I would like to start my lecture with the writer's introduction. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, और इनको जाना जाता है कि इनका फोकस होता है बेसिकली नेचर के ऊपर, इंसान के एक्सपीरियंस के ऊपर और जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं ज़िंदगी के उसके ऊपर। अगर हम इनकी लाइफ की बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन कम्बरलैंड इंग्लैंड। हीज़ अर्ली लाइफ मार्क्ड बाय लॉस क्या, मदर की डेथ हो गई थी, फादर्स निगलेक्ट। He attended Cambridge University. He traveled to France during Revolution. French Revolution के दौरान ये फ्रांस गए थे and had a romantic affair with Annie Wallon. He returned to England, settled in Lake District and became friends with S.T. Coleridge. S.T. Coleridge के ये जो है ये दोस्त बने। उसके बाद हम इनके वर्क्स के जो की थीम्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो इनके वर्क्स में सबसे पहले तो है नेचर एक थीम है, ठीक है। नेचर क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, कंफर्ट एंड स्पिरिचुअल रीन्यूअल, ठीक है। इमोशन क्या है? इमोशन एक्सप्लोर करता है इंसान के एक्सपीरियंस को, ठीक है, और एम्फेसाइज करता है फीलिंग एंड इंट्यूशन। उसके बाद इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन सीन एज अ पावरफुल क्रिएटिव फोर्स, ठीक है, कनेक्ट करती है हमें नेचर के साथ और हमारे इनर सेल्स के साथ। मेमोरी की बात करें तो पास्ट का इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट के ऊपर और इम्पोर्टेंस है रिकलेक्शन की और रिफ्लेक्शन की। स्टाइल की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज अपने वर्क्स के अंदर यूज़ की है। इंडिविजुअल का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है नेचर की तरफ उसके ऊपर बात की है। सब्लाइम और ब्यूटीफुल जो है उसकी उसकी एक्सप्लोरेशन की गई है और एम्फेसिस किया गया है पोइट के अपने एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट हम चलते हैं इनका इन्फ्लुएंस। तो इनकी जो पोइट्री है उन्होंने इसने हेल्प किया था कि रोमांटिक मूवमेंट जो है लिटरेचर उसको शेप करने में, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया था बाद में आने वाले पोइट्स जिनमें जॉन कीट्स और पीबी शेली हैं, और कंट्रीब्यूट किया था इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसकी डेवलपमेंट में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं दी थॉर्न, ठीक है। थॉर्न बेसिकली कांटे को कहते हैं, कांटा। दी थॉर्न पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक नैरेटिव पीस है जो थीम कौन कौन से एक्सप्लोर करती है, ग्रीफ का, लॉस का और इंटरट्विनिंग इंसान के इमोशंस नेचुरल वर्ल्ड के साथ। जो पोइम है उसे बताया गया है फर्स्ट पर्सन नैरेटर के पर्सपेक्टिव से, जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक डेजोलेट लॉनली हिल है जहाँ पर एक थॉर्न ट्री खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको मिस्टीरियस माउंट्स जो हैं अर्थ के उन्होंने घेरा हुआ है। ये जो समरी है ये ब्रेक डाउन करती है यहाँ पर पोएम के की एलिमेंट्स और एक डिटेल्ड ओवरव्यू यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। तो ओवरऑल ये पोएम इस बारे में है। स्टार्ट करते हैं। सेटिंग और डिस्क्रिप्शन बताई गई है उस थॉर्न की। जो पोएम है वो स्टार्ट होती है थॉर्न ट्री की एक विविड डिस्क्रिप्शन बताई गई है जो ओल्ड है, ट्विस्टेड है और मॉसेस के अंदर कवर्ड है, ठीक है। एक बैरन हिल के ऊपर लॉन खड़ा है जहाँ पर लैंड ब्लीक है और विंड स्वेप्ट है। थॉर्न जो ओवरग्रोन है और सीमिंगली लाइफलेस है उसको एक ग्राउंड के स्मॉल पैच ने कवर किया हुआ है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिल। पूरी हिल से ये चीज जगह जो है ये एरिया जो है ये डिफरेंट है। ये पैच जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है अर्थ के माउंट के तौर पर जो कवर्ड है ब्राइट के अंदर रेड मोस जो ऑलमोस्ट आउट ऑफ प्लेस लगती है, ठीक है, अदरवाइज डल लैंडस्केप, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन मार्था रे। मार्था रे बेसिकली वो लेडी है जो हिल के ऊपर जाकर, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो रोती है, ठीक है, ओ मिजरी इस तरह के वो जो है वर्ड्स वहाँ जाकर बोलती है। तो नैरेटर इंट्रोड्यूस कराता है करेक्टर मार्था रे। मार्था रे एक सॉरोफुल विमेन है, ठीक है, जो विजिट करती है उस थॉर्न को, ठीक है। वो उस माउंट की जो है वहाँ पर हमें बैठी हुई दिखाई देती है, रोती है और रिंगिंग करती है अपने हैंड्स को। मार्था रे जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है वो कंज्यूम्ड है ग्रीफ से और उसकी प्रेजेंस जो थॉर्न के ऊपर है वो सोर्स है क्यूरोसिटी का और गॉसिप अमंग द लोकल विलेजर्स, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो स्टोरी है मार्था रे के पीछे उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी बेसिकली अगर वैसे बताना चाहें तो यही है कि एक आदमी था, ठीक है, जिसने इससे शादी का वादा किया था, ठीक है, लेकिन जब शादी का दिन था तो उसी दिन उसने दूसरी औरत से शादी कर ली थी एंड एट दैट टाइम शी वाज 6 months प्रेग्नेंट।
तो पोएम जो है वो एक ट्रेजिक स्टोरी को हिट करती है जिसमें मार्था रे है, नरेटर रिवील करता है कि शी वॉज वंस इंगेज टू अ मैन, जिसने इसको किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था। जब इसका बिट्रायल हुआ, उसने धोखा दिया, तो मार्था जो है प्रेग्नेंट थी, लेकिन कोई क्लियर अकाउंट नहीं है कि बच्चे के साथ क्या हुआ। विलेजर ये बिलीव करते हैं कि मार्था का बच्चा है, ठीक है, वो बर्थ के बाद ही मर गया और उसने बरी कर दिया बेबी को उस थॉर्न ट्री के पास, ठीक है, और उस माउंड ऑफ अर्थ को क्रिएट किया जो अब स्टैंड है उसके साथ, ठीक है, जो खड़ा है उसके साथ। तो ये चीज़ जो विलेजर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका बच्चा पैदा होते ही मर गया, कुछ ही कहते हैं इसने खुद मार दिया, कुछ कहते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि उस बच्चे की डेथ किस तरह से हुई। आगे विलेजर्स की स्पेक्यूलेशन क्या है, नरेटर रिकाउंट करता है स्टोरी और र्यूमर्स को जो विलेजर्स में फैली हुई हैं। वो बिलीव करते हैं कि मार्था विजिट करती है उस थॉर्न को अपने ओवरवेलमिंग गिल्ट और सॉरो को छुपाने हुए। कहते हैं कि इसने खुद अपना बच्चा मारा है, इसीलिए ये उस अपने गिल्ट को छुपाने के लिए उस थॉर्न को विजिट करती है। कुछ विलेजर क्लेम करते हैं कि उन्होंने मार्था की जो चीखें हैं वो सुनी है और उसको एक मैडनेस, पागलपन की स्टेट में भी उन्होंने देखा है। पोएम जो है वो डिटेल ऑफ स्टोरी को, जो स्टोरी की डिटेल्स है उसको वेग छोड़ती है, यानी कि क्लियर नहीं है। नरेटर एम्फेसाइज करता है कि मच ऑफ व्हाट इज नॉन कम फ्रॉम हेयरसे और स्पेकुलेशन। कहते हैं कि जितना कुछ उसे पता है वो सुनी सुनाई बातें हैं, उसने खुद कुछ भी जो है इस पे वो कहते हैं रिलायबल नहीं है, मतलब एक रिलायबल पॉइंट के तौर पर यहाँ पर उसने खुद को प्रेजेंट नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, मिस्टीरियस माउंड। जो माउंड है अर्थ का, ठीक है, थॉर्न के बिसाइड, वो एक सिंबल है इस पोएम के अंदर। इसका ब्राइट रेड कलर स्ट्राइकिंग और अननेचुरल है और ये शार्पली कंट्रास्ट करा जो इर्द गिर्द की लैंडस्केप उसके साथ। जो नरेटर है और जो विलेजर्स हैं वो नहीं जानते सर्टेन कि क्या इस माउंट के नीचे है, लेकिन ये यही समझते हैं कि यहाँ पर जो मार्था रे है उसका जो बच्चा है उसकी कब्र है, ठीक है। जो माउंट है वो थॉर्न की तरह एक सिंबल है अनरिजोल्व ग्रीफ का और मिस्टीरियस फोर्स का जो गवर्न करते हैं उस हिल को। उसके बाद मार्था रे की सफरिंग के थ्रू आउट द पोएम फोकस जो है उसकी सफरिंग के ऊपर रहा है और उसकी आइसोलेशन, उसकी जो रिपीटेड विजिट है उस थॉर्न में, वो बार बार जाती है। तो डिस्पाइट पैसेज ऑफ टाइम सजेस्ट करता है कि वो उस ग्रीफ में अभी तक ट्रैप्ड है, ठीक है, फंसी हुई है और वो पास से बाहर निकल नहीं पा रही। नरेटर की टोन यहाँ पर सिंपैथेटिक है लेकिन एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस के साथ भी बरी है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है कि मार्था की पेन विदाउट बीइंग एबल टू इंटरवेन और ऑफर कंफर्ट, ठीक है, इसके बगैर जो है वो मार्था की पेन को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद नैरेटर का रोल क्या है, नैरेटर जो है थॉर्न के अंदर इस पोएम के अंदर एक यूनिक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। वो एक ऑब्जर्वर भी है और वो एक स्टोरी टेलर भी है। वो रिकाउंट करता है मार्था रे की स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज सीन हियर्ड, जो उसने सुना है, सुना है और जो देखा है उसके बेसिस के ऊपर ये स्टोरी बताता है, लेकिन अवेयर है कि उसके नॉलेज की लिमिट्स कितनी हैं, ठीक है। वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करता है विलेजर की जो स्टोरीज है उनकी एक्यूरेसी को, एक्नॉलेज करता है जो गैप्स और अनसर्टेनिटीज है नैरेटिव के अंदर की, जो सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, ये एक लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल पोएम में ऐड करती है, क्योंकि ये हाईलाइट करती है एम्बिग्युइटी और मिस्ट्री जो उन इवेंट्स को सराउंड कर रही है। तो ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूं तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर क्या है कि एक हिल होती है, ठीक है, एक हिल के ऊपर एक थॉर्न ट्री होता है, उसको मोसेस ने इर्द गिर्द से क्या है कवर किया हुआ है। वहाँ पर एक माउंट बन जाता है अर्थ का, ठीक है, उसका रेड कलर का वो है, ठीक है। उसके नीचे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्था का जो है वो बच्चा है। वहाँ पर रोज़ाना एक औरत आती है, ठीक है, जो वहाँ अगर रोती है उस हिल के ऊपर जाकर, वो मार्था रे है और बेसिकली ये उसके बच्चे की कब्र है जहाँ पर वो आकर रोती है। अब मार्था रे की बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है कि एक आदमी होता है, ठीक है, जिसके साथ वो एंगेज होती है, लेकिन शादी वाले दिन वो किसी और औरत से शादी कर लेता है और एट दैट टाइम मार्था 6 मंथ प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है कि जब वो उसे छोड़ देता है तो वो हार्ट ब्रोकन होती है और फिर वो सोसाइटी के डर से, या तो ये कह लें कि वो शायद उस बच्चे को खुद मार देती है या वो बच्चा जो है वो इन्फेंसी के अंदर ही मर जाता है, ठीक है। वो तो ये चीज़ राइटर ने क्लियर नहीं की कि बच्चा खुद मरा है, ठीक है, नेचुरल डेथ है, या फिर उसे मार्था ने खुद मारा है सोसाइटी की जो इल्ज़ामात हैं उनके डर से, ठीक है। तो फिर क्या है कि वो रोज़ाना वहाँ पर जाकर रोती है। विलेजर्स कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, लेकिन नरेटर ओवरऑल बता रहा है कि उस इंसान ने, उस औरत ने कितनी सफरिंग्स जो हैं वो देखी हैं थ्रू आउट द लाइफ, उसकी सफरिंग्स के ऊपर, थ्रू आउट द पोएम उसकी लाइफ की सफरिंग्स के ऊपर जो है वो लाइट शेड की गई है। तो ये जो है इस पोएम की ओवरऑल समरी है। नेक्स्ट इसके स्टाइल की तरफ चलते हैं। तो ये बैलेट फॉर्म में लिखी गई है, राइम स्कीम ए बी है, ठीक है। सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, इमेजरी और सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है और रिपीटिशन और रेफरेन का यूज़ किया, यानी कि एंड आई विल टेल यू वाई,
तो यानी कि पोइट जो है वो खुद ही बताता है कि मैं बताता हूँ क्यों, वो क्यों आकर रोती थी। वो पहले पूछता है कि ये क्यों आकर रोती, फिर वो कहता है कि मैं बताता हूँ, एंड आई विल टेल यू वाई, क्यों वो आकर यहाँ पर रोती, क्योंकि उसके बच्चे की कब्र है जिस पर वो ग्रेव है, वहाँ पर वो बैठकर आहोजारी करती है। और जो रिपीटेडली इस पोइम के अंदर वर्ड्स यूज़ किए हैं वो ओ मिजरी है, यानी कि वो अफसोस का इजहार करती है। नेक्स्ट इसके थीम्स की तरफ चलते हैं। थीम्स क्या है कि सबसे पहला थीम सॉरो और ग्रीफ का है, ठीक है, मेमोरी और रिमेम्बरेंस है, ठीक है, डेथ और मॉर्टेलिटी है, नेचर और इसका रिलेशनशिप क्या है इंसान की इमोशंस के साथ। यानी कि ये पहले नेचर को दो तरह से यहाँ प्रेजेंट किया गया कि नेचर ब्यूटीफुल भी है, नेचर डिस्ट्रक्टिव भी है। अब वैसे तो वो बड़ी प्यारी सी जगह नजर आ रही है, लेकिन अगर देखें तो वहां पर उस बच्चे की कब्र है, तो नेचर ब्यूटीफुल भी है, नेचर डिस्ट्रक्टिव भी है। तो यहाँ पर बताया गया कि नेचर का इंसान के इमोशंस के साथ भी कितना गहरा ताल्लुक है, यानी कि वो इतनी सी जगह जहां पर वो आकर रोती थी उसका उस विमेन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। देखने वालों के लिए वो कुछ नहीं है, लेकिन जिसको पता है उसके साथ उसके इमोशंस बहुत जो है वो डीपली कनेक्टेड है। उसके बाद पावर इमेजिनेशन और अपसेशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ। पॉइंट जो है वो एक्सप्लोर करती है आइडिया को कि सॉरो और ग्रीफ सेल्फ कंज्यूमिंग और डेबिलिटेटिंग है, ठीक है। जो थॉर्न है वो एक सिंबल है डिसीज्ड पर्सन की सफरिंग का, और नरेटर की जो ओन ऑब्सेशन है डेथ के साथ उसका वर्ड्सवर्थ इमेजरी और रिपीटेशन को यूज़ करता है इंटेंसिटी नरेटर के इमोशंस की बताने के लिए, और वे जिस तरह से थॉर्न जो है उसने इमोशंस इमेजिनेशन के ऊपर टेकन और किया है। पोएम जो है वो हाईलाइट करती है इस आइडिया को कि नेचर रिफ्लेक्ट करती है और एम्पलीफाई करती है इंसान के इमोशंस को, और जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनका हमारी मेंटल स्टेट के ऊपर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। यानी कि देखें वो जो सराउंडिंग थी जहाँ पर मार्था रह जाती है उसका उसकी मेमोरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, क्योंकि जब जब वो जाती थी उसे अपनी पास जो है वो याद आता और अपनी पास से वो निकल नहीं सकती थी। तो इस तरह से जो प्लेस है या कोई जगह है उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है, या आपकी नेचर कह लें। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। द थॉर्न एक पोएम है जो ब्लेंड करती है गॉथिक एलिमेंट को पेस्टोरल के साथ, स्टॉक इमेजरी थॉर्न ट्री की और मिस्टीरियस माउंट को यूज़ करते हुए थीम ऑफ लॉस, मेमोरी और नेचुरल वर्ल्ड कनेक्शन टू ह्यूमन इमोशन को एक्सप्लोर करती है। पोएम जो है वो बहुत क्वेश्चंस अनआंसर छोड़ देती है, रिफ्लेक्ट करती है इंसान के एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्सिटी और फुली अंडरस्टैंडिंग दूसरे पर्सन के ग्रीफ, इसकी डिफिकल्टी को थ्रू जो करेक्टर है मार्था रे का और ईयर सिटिंग है थॉर्न की, वर्ड्सवर्थ एक हॉन्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव क्रिएट करता है जो रीडर के माइंड को लिंगर कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पोएम है ये इन शॉर्ट भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ किस बारे में है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड, इसका स्टाइल, इसका थीम, और राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कि एक रोमांटिक इंग्लिश पोइट है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इसकी बायोग्राफी हमने स्टडी की है। Hope you guys understand my videos, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.